Yes students, we are just continuing our previous chapter which is cash flow statement। और बेटा जैसे अपन ने लास्ट क्लास में देखा था क्वेश्चन नंबर 8 वो बहुत सिंपल था, इसलिए आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करवाया था। अब अपन देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक के अंदर से ओपन कीजिएगा और देखते हैं। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है। तो आपने जो सीखना है ये पार्ट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पार्ट को आगे कैरी करते हुए हम लेके जाते हैं और वर्किंग कैपिटल वाली चीज़ें और बाकी एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले बोल रखा है सरप्लस बैलेंस ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था 2 लाख रुपीज़, और क्लोजिंग बैलेंस हमको कितना दे रखा है 4,72,000। यानी कि हमको ये देखना है कि हमारा ये जो बैलेंस है ये तो इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि ये ट्रांसफर हो गया है, यानी अपन ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है। तो 2 लाख की चीज़ 4,72,000 हुई, तो इंक्रीज़ कितने से हुई 2,72,000। आगे प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर 1,44,000। तो आपको पता है कि ये आइटम अपन क्या करते हैं ऐड, हम 4 आइटम्स को ऐड करते हैं। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर कभी हमको दे रखा है तो हम ये चारों चीज़ों का क्या कर देते हैं एडजस्टमेंट, और इन चारों को क्या कर देते हैं प्लस। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, तो आपको पता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्लस करना है। इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 1,80,000 का, तो ये प्लस करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है, तो ये भी क्या करना है प्लस। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। एक बात याद रखिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा मेड जो होता है वही हम स्टार्टिंग में लेते हैं, और जो पेड होता है वो हम एंडिंग में माइनस करते हैं। देन देर इज़ अ रिफंड ऑफ टैक्स। तो टैक्स का रिफंड कितने रुपए का है बेटा, तो टैक्स का रिफंड हो गया, यानी कि अपन इसको क्या करने वाले हैं माइनस, क्योंकि कहीं ना कहीं रिफंड हुआ है तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। इससे कैश का क्या हुआ होगा, आपको अपने नेट अपना जो P&L है उसके अंदर आप ऑलरेडी इसको इनकम ट्रीट करके क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं अपने प्रॉफिट को। तो रिफंड ऑफ टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितने रुपए का था 4 लाख रुपीज़ का था, तो ये क्या है हमारे लिए एक तरीके का कंटिजेंसी है, फ्यूचर डिपेंडेंसी के ऊपर हुआ है, तो लॉस हमको अराइज हुआ। प्लस इंश्योरेंस कंपनी से हमको कितना क्लेम मिला 2 लाख रुपीज़ का। अब अपन इन सब का एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है। दैट सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा पर्टिकुलर, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,72,000। अब इसमें अपन इंटरनली कितना आइटम्स ऐड करते हैं 4 आइटम्स। ट्रांसफर टू रिजर्व क्यों ऐड करते हैं ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो हम प्रीवियसली एडजस्ट कर चुके हैं, इसको हम P&L में कर चुके हैं डेबिट, और ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे लिए एक तरीके से करंट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। अपन को इसलिए इनका एडजस्टमेंट करना है। अब ट्रांसफर टू रिजर्व डायरेक्टली दे रखा था तो अपन ने लिख दिया 2 लाख रुपीज़ का। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था 3 लाख रुपीज़ का, ये भी प्लस कर दिया। प्रपोज डिविडेंड है 1,44,000, ये भी प्लस कर दिया। एंड इंटरिम डिविडेंड है 1,80,000। अब अल्टीमेटली चारों की टोटल आ जाती है 8,24,000 बाहर। अब 2,72,000 ऑलरेडी बैलेंस प्लस में, और प्लस कर दो 8,24,000, तो 10,96,000 नेट अमाउंट हो जाता है। अब अगर कोई टैक्स का रिफंड हो जाता है आपको, तो आप उसको एडजस्ट कर देते हो और क्या कर देते हैं माइनस। तो टैक्स रिफंड माइनस किया कितने का 6,000 का, तो नेट अमाउंट अपने पास हो जाएगा कितना 10,90,000 का, ठीक है। और प्लस कर देंगे अपन, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है जैसे लॉस हो गया अर्थक्वेक से, तो ये लॉस है, तो आपको पता है जो भी एक्सपेंसेस वाली चीज़ें थी उन सबको ऐड करा है, जो इनकम वाली चीज़ें थी उनको माइनस किया है। तो अर्थक्वेक से लॉस कितने का हुआ 4 लाख रुपीज़ का, ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं डेबिट कर चुके हैं, बट ये डिपेंड करता है उसके ऊपर फ्यूचर पे। तो 10,90,000 का लॉस था, सॉरी 10,90,000 का प्रॉफिट था, उसमें प्लस किया 4 लाख रुपीज़, तो आ जाता है 14,90,000। और जो हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव्ड हुआ है वो कितने का हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। तो जब अपन ने लॉस प्लस किया तो क्लेम क्या करेंगे माइनस 2 लाख रुपीज़। तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ जाता है 12,94,000। दैट्स इट, ये होती है कैलकुलेशन। और इसी के बाद आपको पता है अपन कॉपी करते हैं क्या, अपन देखते हैं जो भी आइटम एडजस्ट करने के थे, जैसे नॉन कैश होते हैं या फिर जो अदर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, उनको अपन क्या कर देते हैं प्लस, और जो हमारा डेप्रीसिएशन या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करके हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर हम वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, और उसमें से टैक्स को क्या कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे सारा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं। थैंक यू।